नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2024। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी जनवरी 2024 के न्यू अपडेटेड क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में BSE बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनिल दयाल सिंह। अनिल दयाल सिंह को केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अनिल दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को उन्हें DG नियुक्त किया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक DG अनिल दयाल सिंह बने हैं। अगला सवाल है कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह जो है यह CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। अध्यक्ष नीना सिंह बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FISI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं यह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रसगोत्रा जो हैं राहुल रसगोत्रा मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके महानिदेशक यानी DG कौन है? तो राहुल रसगोत्रा को बनाया गया है। अगला सवाल है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीमती कंचन देवी। श्रीमती कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ
फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन यानी ICFRE की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कंचन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ICFRE के पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बात करते हैं ICFRE की, तो इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। मुख्यालय देहरादून में स्थित है और यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला सवाल है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं। इनको पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1(1) में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। अगला सवाल है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समीर शाह। समीर शाह जो है यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना है। BBC सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। BBC के अध्यक्ष रिचर्ड शार्प हैं। BBC की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अगला सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बल यानी IAF में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल यानी IAF में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रनर लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रनर लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने AD कैंप यानी ADC नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उमा शेखर। उमा शेखर जो है यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उमा शेखर प्रतिष्ठित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिलिंग में पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। यूनिड्रोइट के बारे में, यूनिड्रोइट का मुख्यालय जो है रोम, इटली में स्थित है। सदस्यता जो है 65 राज्यों की सदस्यता है और गठन 1926 में हुआ था। अगला सवाल है कि जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जो हैं इन्होंने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। अगला सवाल है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो हैं यह भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि हीरालाल समरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। अगला सवाल है कि भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना जो हैं यह भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन जो हैं यह सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, BRO का फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो हैं यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला सवाल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। मनोज यादव जो हैं यह रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि RPFS की स्थापना जो है सितंबर 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, R माघवन। R माघवन जो हैं यह भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि FTII की स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में FTII का मुख्यालय स्थित है। निदेशक भूपेंद्र कैंथोला हैं। अगला सवाल है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता। तुषार मेहता जो हैं यह भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। नोट, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राकेश पाल। राकेश पाल जो हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 25वें महानिदेशक बने हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी एसबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एसबीआई के नए निदेशक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एसबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवेक भसीन। विवेक भसीन जो हैं यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो हैं यह भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि सीडीएस का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो हैं यह राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।